हर चीज में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। खाने में, सोने में, चलने में, फिरने में, पैसे को खर्च करने में, कपड़े को खरीदने में, जो चाहे उन चीजों के पीछे जाने में, हर चीज में, आंखों से लेके, नाक से लेके, मुंह से लेके, हर बात में सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन। जिनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है वे धर्म के अनुसार चल सकता है। हालेलुया। धर्म के अनुसार चल सकता है। जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा वे अपनी धर्म खो जाता है। धर्म को खोने का मतलब क्या है? शेर एक मेमना को फाड़ कर खाना, यह है शेर का धर्म। इंसान एक और इंसान को फाड़ कर खाना या एक और इंसान को लूटना, यह धर्म नहीं है। हालेलुया। यह धर्म नहीं है। जब आपके जीवन में संयम नहीं है तब तुम धर्म को पार करते हो, धर्म को छोड़ देते हो। जब एक दूसरों की मदद करनी है उस समय आप दूसरों को लूटना शुरू करोगे। जब किसी और को मदद करना पड़ता है तब उसमें भी फायदा उठाना शुरू करोगे। क्या आप ये बातों को नहीं देखते हैं दुनिया में? बस एक बीच में जब हम घर शिफ्टिंग कर रहे थे उस समय सारे सामान हम घर पहुंचाए थे। पहुंचाने के बाद पुराना जो थे पहले उनकी वॉशिंग मशीन था ऊपर। उस वॉशिंग मशीन को किसी ने किसी को बेच दिया है। जो खवाड़े जो खरीद लेते हैं उनको बेच दिया गया है। बेचने के बाद उस खवाड़ा उठाने वाला आदमी उसे उठा नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें पत्थर होते हैं, बहुत सारा वजन वाली है, वो उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय शिफ्टिंग में जो हमारे सामान को यहाँ चढ़ाने और वहाँ उतारने वाले जो दिहाड़ी पे आए थे वे वहाँ मौजूद थे। उनसे बोले हैं कि भाई थोड़ा हेल्प कर दे यार, इसे नीचे उतार। वो कहते हैं 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा। यार इतने में 100 रुपये की क्या बात है, थोड़ा सा हाथ बटाओ, ये नीचे उतार दूंगा, मैं अपने आप लेकर जाऊं। वो कहते हैं दिल्ली में कोई काम मुफ्त में नहीं की जाती है। दिल्ली में कोई काम मुफ्त में नहीं की जाती है। इससे मुझे बहुत कुछ मुझे सोचना पड़ा। मेरा सोच कहां कहां भागा है। देखिए इंसान कैसे रहने वाले कैसे हो गया है, अपने आपस में भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसलिए अड़ोस पड़ोसियों के साथ लड़ाइयां भी इसलिए हैं। क्यों? एक बाल्टी पानी ज्यादा इस्तेमाल किए हैं आपने तो मकान मालिक तुमसे लड़ाई करने आ जाएगा। एक बाल्टी बस, एक ईंट की जो जगह है थोड़ा सा इधर वाली जगह उधर कर दिया, एक ईंट ही है, इतना सा भी नहीं। इसमें लोग एक दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन चीजों को देखते हुए मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ प्रभु, आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपने धर्म को खो दिया है। अपना धर्म खो दिया है इंसान ने, अपने स्वभाव को खो दिया है। धर्म को खोने का मतलब स्वभाव को खो जाना। जैसे एक इंसान जैसे नहीं जीने पर इंसान नहीं रहेंगे। एक 9 महीना की बेटी को किसी व्यक्ति ने रेप करके मार दिया है। 9 महीने की बेटी, 9 महीना
9 साल भी नहीं है, 9 महीने की छोटी सी बेटी को किसी ने अत्याचार करके, बलात्कार करके मार दिया है। क्या ये इंसानियत है? 9 महीने की बेटी को छोड़ो, 90 साल की बुजुर्ग अम्मा को भी रेप करके मार दिया है। क्या इंसान है? जब इंसान इंसानियत को खो जाता है, जब जानवर बन जाता है, तब कहा जाता है इंसान ने अपने धर्म को खो दिया। अपनी पड़ोसी को, इंसान को इंसान जैसे प्रेम नहीं कर पाने वाली इंसानियत क्या इंसानियत है? तो क्या इंसान है भाई? अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम नहीं रख पाते हैं। जब कोई मर रहा है भूखा, उन्हें मदद नहीं कर सकते हो, तो तू कहां की इंसान है? तुम अपने आप को इंसान कहने से क्या फायदा है? किसी और की मां बहन की गाली देते हुए बातचीत करने से क्या फायदा है? क्या यह धर्म है? इसलिए प्रभु कहता है, धर्म के नाम लेकर तुम्हें मारने वाले दिन भी आएंगे, जान से खत्म करने वाले दिन भी आएगा। धर्म के नाम से जो तुम्हें खत्म करेंगे, जो तुम्हारी प्राण को, तुम्हारी जान को, जान से तुम्हें मार देंगे, तब वे कहेंगे कि हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। धर्म की सेवा। जब इंसान अपने धर्म को खो दिया है, तब कहते हैं हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है, संयम खो देना। सेल्फ कंट्रोल इंसान के जीवन में नहीं है, इसलिए अपना धर्म को इंसान खो देता है। जब इंसान धर्म खो जाता है, तब भक्ति का जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन आप संयम के साथ जीवन बिताएं, और संयम के साथ जब जीवन बिताओगे, धर्म के अनुसार तुम चल पड़ोगे। मतलब तुम एक इंसान हो, इंसान बनोगे। प्रभु हमें इंसान बनाने के लिए आया। क्यों? इंसान ने इंसानियत को खो दिया है। अपने पड़ोसी को पत्थरों को उठाकर मारना इंसानियत नहीं है। अपने पड़ोसी को एक शत्रु के समान देखना इंसानियत नहीं है। इसलिए प्रभु इस धरती पर आकर यही कहा है कि जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे पड़ोसी से भी प्रेम रखना सीखे। यही धर्म है। हालेलुया। इस प्रकार के धर्म तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब आप संयम के साथ जीवन जियोगे। और जब तुम धर्म के साथ जीवन बिताना शुरू करोगे, तब भक्ति का जीवन में आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। भक्ति एक बहुत बड़ा, एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हिम्मत भी देती है। आयुब जैसे भक्ति करने वाला कोई है ही नहीं है। आयुब यहूदी नहीं है। आयुब, इतिहास को अगर हम देखेंगे, आयुब एक ऐसी समय पर जीवित रहा हुआ व्यक्ति था जैसे अब्राहम की समय थी। अब्राहम की समकालीन था, अब्राहम की बराबर की एज के थे। अब्राहम जिस समय में वे जीवित थे, उसी समय में आयुब भी जीवित रहा। तो ऐसी आयुब को किसी ने यहोवा के बारे में नहीं बताए होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि कोई है परमेश्वर। उसकी भय मुझे मानना पड़ेगा, उसकी भक्ति मुझे करनी पड़ेगी। जैसे अब्राहम करता था, वैसे आयुब की करते हुए हम देख सकते हैं। वेदी चढ़ाना, वेदी चढ़ा करके, वेदी बना करके बलि चढ़ाना। हालेलुया। ऐसा आयुब पर बहुत सारे समस्याएं आ पड़े हैं। ऐसे समय में वे भी अपनी सेल्फ कंट्रोल को खोने लगे हैं। कहने लगे, अरे किसी ने मुझे जन्म क्यों दी? मेरी मां ने मुझे क्यों खिलवाया? मुझे क्यों दूध दिए? मुझे क्यों जिंदा रहने दी? अगर मुझे उसी दिन मार दिया होता, अरे मैं खत्म हो गया होता।
अगर मैं जन्म में ही, जन्म देते ही अगर मैं वही खाट पर ही मर गया होता तो मेरे लिए भलाई होती। इस प्रकार अपने आप को वो कोस रहा था, अपने आप को वो श्राप दे रहे थे। ऐसी समय में वहां पर बैठा हुआ उनके दोस्त कहता है, हे आयुब, तो क्या बातें कर रहा